आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक डॉक्यूमेंट्री हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया करबला से शाम तक। तारीख़ का एक सफ़र, जो मदीना से करबला तक का सफ़र, जो 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को इख्तिताम पज़ीर हुआ और अमीर कारवां नवासे रसूल इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इस काफ़िले के इस कारवां के अमीर थे, उनको शहीद किया गया उनके जानिसारों के साथ। और वो सफ़र तमाम हुआ 10वीं मुहर्रम के दिन। लेकिन 11 मुहर्रम को एक और सफ़र शुरू हुआ जिसके अमीर इमाम सज्जाद बीमार करबला थे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो काफ़िला जो है वो काफ़िला ज़ैनबिया कहलाता है, क्योंकि असल में उस कारवां की अमीर जो थी वो शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। वो काफ़िला जो 11 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को करबला के मैदान से चला और 1400 मील की मसाफत तय करता हुआ शाम के शहर दमिश्क में दरबार यजीद तक पहुंचा। इस सारे सफ़र की हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जो इराक़ और शाम के जितनी भी ज़ियारात हैं वो सारी हमने कोशिश किया कि आपको दिखाई जाएं इस डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि हर मोमिन मुसलमान के दिल की ये हसरत है कि वो तमाम ज़ियारात जो हैं वो देखी जाएं, उनका दीदार किया जाए। ज़ाहिर है हर किसी को वहाँ जाना नसीब नहीं होता, तो इसलिए हमने कोशिश किया कि एक तो इस सफ़र की दास्तान जो करबला से शाम तक का सफ़र है, और इसके अलावा चूँकि ये अरब की सरज़मीं है इराक़ और शाम, बहुत सारे अंबिया इकराम, बहुत सारे सहाबा इकराम जो हैं उनके मज़ारात अक़दस भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो तमाम ज़ियारात, वो तमाम मज़ारात अक़दस भी हमने इस डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, पसंद करेंगे और इससे फैज़याब। जी, इस वक्त ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये 61 हिजरी का मकाम कादरिया या मैदान करबला या मक़तल हुसैन, लेकिन आज इस जगह को करबला मुअल्ला कहते हैं। आज ना वो सहरा है, ना वो मैदान है, हर तरफ आबादी और बसते हुए लोग। ये वो मकाम है कि जब इमाम अली मकाम ने हर मुमकिन कोशिश की कि यजीदी लश्कर बाज आ जाए अपने बुरे इरादों से, लेकिन जब कोई तदबीर कामयाब ना हो सकी तो फिर इमाम ने आखिरी बार यजीदी लश्कर के सिपा सलार पिसरे साद से इस मकाम पे आखिरी मुज़ाकरात किए और इमाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ से या आपकी तरफ से जंग हो, मुझे किसी महफूज जगह पे जाने दिया जाए। लेकिन जब पिसरे साद की तरफ से इसरार किया गया कि आपको यजीद की बैत करना होगी, तो इमाम ने कहा कि ये नामुमकिन है, मुझ जैसा उस जैसे की बैत हरगिज़ नहीं कर सकता। तो ये वो मकाम है जहाँ पे इमाम अली मकाम और यजीदी लश्कर के सिपा सलार उमर बिन साद के दरमियान फ़ाइनल मुज़ाकरात हुए। और अगर मैं आपको मैदान करबला का वो मंज़र, वो शाम 9वीं मुहर्रम की, कि जब इन खैमों में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था,
और किसी खेमे में शहजादा कासिम की माँ अपने बेटे को सामने बिठाए उसके बालों में कंघियाँ कर रही थी, बेटा तुमने सुबह चले जाना है। किसी खेमा में शहजादा अली अकबर की माँ रो रो के बेटे को कह रही थी कि बेटा सुबह जब जंग के लिए जाना तो पहले फूफी ज़ैनब से इजाज़त लेना। किसी खेमा में शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने दोनों शहजादों को सामने बिठा के कह रही थी कि देखो शबीए रसूल से पहले तुमने जाना है और जामे शहादत नोश करना है। यही वो खेमे हैं जो आज इस खूबसूरत वादी में एक खूबसूरत पार्क सा मंजर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन काश उस वक्त भी ये सहरा, ये मैदान करबला इसी तरीके से आबाद होता, इसी तरीके से हुसैन के चाहने वाले, इसी तरीके से अहले बैत के मानने वाले वहाँ मौजूद होते। ये सामने जो आपको ज़ियारत नज़र आ रही है, ये कोई दरबार या कोई रोज़ा मुबारक नहीं है। इस जगह को टिला ज़ैनबिया कहते हैं और टिला ज़ैनबिया इसलिए कहा जाता है कि ये वो जगह जो मैदान करबला में थोड़ी सी ऊंचाई पे थी और ये बिल्कुल खैमों के करीब जगह है और इमाम मज़लूम के रोज़ा अक़दस के भी बिल्कुल करीब है। जब इमाम मज़लूम की गर्दन पे खंजर चलाया जा रहा था तो शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस ऊंची जगह पे खड़ी होके वो मंजर देख रही थी और पुकार पुकार के कह रही थी कि मेरे बेगुनाह, मेरे मासूम भैया को मत कत्ल करो, मेरे भैया को मत शहीद करो। तो ये वो जगह जहाँ पे शहज़ादी ज़ैनब खड़ी होके पुकार रही थी, लोगों को अपने भाई की मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन शहज़ादी ज़ैनब की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। तो इस जगह को टीला ज़ैनबिया कहा जाता है। ये जो मकाम आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार के रोज़ा अक़दस के बिल्कुल सामने। इस वक्त शायद आपको ये कोई खूबसूरत फवारा नज़र आ रहा हो, लेकिन ये कोई फवारा नहीं है। लोग यहाँ पे जो आसपास खड़े हैं, ये कोई पानी के खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए नहीं खड़े। ये लोग अक़ीदतमंद हैं और ये इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार जब अपनी 4 साल की भतीजी शहज़ादी सकीना के फरमाइश पे जब पानी लेने के लिए गए नहर फ़रात पे, जब वो पानी लेके वापस आए तो उनके बाजू कलम कर दिए गए ताकि ये पानी लेके खैमों में ना जा सकें। और जब उन्हें मशकीदा अपने दांतों में दबा लिया, जो पानी से भरा हुआ मशकीदा था, तो पिछले साथ की फ़ौज ने उस मशकीदे को अपने तीरों से छलनी कर दिया और इस मकाम पे वो पानी और वो मशकीदा जो है वो यहाँ पे गिरा। इसलिए यहाँ पे ये उस मशकीदे की यादगार बनाई गई है। ये वो मकाम है जहाँ पे सरकार गाज़ी अब्बास अलमदार का पहले जो बाजू कटा, यानी बायां बाजू जो कटा, इस मकाम पे आज उसी मकाम पे हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग ज़ियारत करने के लिए जमा हैं। ये ज़ियारत जो आपको नज़र आ रही है, ये वो मकाम है जहाँ पे सरकार गाज़ी अब्बास अलमदार का दायां बाजू कलम किया गया। ये एक अजीब जंग थी कि एक मुजाहिद का पहले एक बाजू कलम किया गया, फिर दूसरा बाजू कलम किया गया, और जब सरकार गाज़ी अब्बास ने पानी का मशकीदा अपने दांतों में लिया तो फिर तीरों की बारिश करके उस
मशकीज़े को भी छलनी कर दिया गया। ये मैदान करबला जो आज करबला मोहल्ला कहलाता है, बिल्कुल सामने आपको सरकार गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा अक़दस नज़र आ रहा है। और जब मैं इधर देखता हूँ सिर्फ थोड़े से फासले पे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस आपको नज़र आ रहा है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबल में ज़िबा किया जा रहा था तो सरकार गाजी का लाशा सिर्फ चंद 100 गज़ के फासले पर था। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये ज़ियारत, ये मुक़द्दस जगह जहाँ पे लाखों की तादाद में ज़ायरीन रोज़ाना आते हैं। इस वक्त भी बहुत सारे ज़ायरीन आपको नज़र आ रहे हैं। ये नवासे रसूल मज़लूम करबला इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस है। और ये मैदान करबला है जिसको आज करबला मोहल्ला कहा जाता है। करबला को मोहल्ला बनाया मेरे आका ने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिटाने वाले आज बेनामो निशां हो चुके, लेकिन मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम उनका दर आज भी आबाद है। लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना फैज़याब होते हैं इस दर से। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मज़लूम करबला के बिल्कुल पहलू में ये ज़ियारत जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर 120 शहदा के नाम है। इस जगह को गंज शहीदां कहा जाता है। मैदान करबला में जिसको आज हम करबला मोहल्ला कहते हैं, इन 120 शहदा में अहले बैत के जवान भी नज़र आ रहे हैं, अहले बैत के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, अहले बैत के कमसिन भी नज़र आ रहे हैं। और इन 120 शहदा में शबी रसूल वाले अली अकबर का नाम भी नज़र आ रहा है। ये वो 120 शहदा हैं, ये मौला हुसैन के वो जान निसार साथी, वो असहाब व अंसार जिन्होंने इमाम के ऊपर अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन वक्त के जालिम के आगे अपना सर नहीं झुकाया। जी ये ज़ियारत जो आपको नज़र आ रही है, ये भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस के बिल्कुल पहलू में, और इनका नाम जो है हज़रत इब्राहीम अल मजाब, और ये इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के पोते हैं। ये ज़ियारत जो आपको नज़र आ रही है पहलू है इमाम आली मकाम हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर। ये वो शख्सियत है जो रसूल के भी सहाबी थे, सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के भी सहाबी थे,
और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी सहाबी थे, और ऐसे सहाबी के जब इस मैदान में, जिसको मैदान करबला कहा जाता है, जब इमाम ने खैमे लगाए और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि पिछले साद की फ़ौजों को इब्ने ज़ियाद और लश्कर भेजता जा रहा है, तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि भैया हुसैन, यजीदी फ़ौज के साथियों की तादाद बढ़ती जा रही है, भैया तुम क्यों नहीं किसी को अपनी नुसरत के लिए बुलाते। तो मैदान करबला से जो पहला कासद इमाम मज़लूम ने भेजा वो हबीब इब्ने मज़ाहिर के घर भेजा। हबीब मेरे दोस्त, हबीब तुम मेरे नाना के साथी रहे हो, हबीब तुम मेरे बाबा के साथी रहे हो, आज अमीरुल मोमिनीन का बेटा तुम्हें पुकारता है। हबीब आज फातिमा की बेटियां मुश्किल में हैं, हबीब मेरी मदद को पहुंचो। और फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर मैदान करबला में पहुंचे, और बताया जाता है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर उस वक्त मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज से जितने लोगों ने जंग लड़ी सबसे बुज़ुर्ग तरीन साथी थे इमाम मज़लूम के। लेकिन जब हबीब इब्ने मज़ाहिर मैदान में उतरे तो ऐसी जंग लड़ी कि बहुत सारे जवानों को दंग कर दिया। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर की मोहब्बत के आज इमाम मज़लूम के पहलू में सो रहे हैं। इमाम मज़लूम के मज़ार अक़दस में ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक कमरा मौजूद है जिसमें ज़ियारत है। इस वक्त ये दरवाज़ा बंद किया गया है, और ये वो जगह जहाँ पे करबला के शहदाओं के सर तन से जुदा किए गए, इस जगह पे ज़िबा किया गया इमाम अली मकाम को, शहज़ादा अली अकबर को, शहज़ादा अली असगर को, सरकार गाजी अब्बास को, और इमाम मज़लूम के जहानिसार साथियों को और अहले बैत के जवानों को इस जगह पे बेदर्दी से ज़ालिम सफ़ाक कातिल ने ज़िबा किया। ये वो जगह जो इमाम मज़लूम के मज़ार अक़दस के बिल्कुल साथ वाक़या है। ये जगह जो आज करबलाए मौला कहलाती है, ये उस वक्त एक मैदान खाकदार था, एक सहरा था जिसको गादरिया भी कहा जाता था। और मैदान करबला सरकार गाजी अब्बास अलमदार दुनिया सहावत में अमीरुल मोमिनीन के बाद दूसरा बड़ा नाम, दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर इंसान सरकार अमीरुल मोमिनीन के बाद जब भैया हुसैन के पास गए कि भैया मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, जंग की इजाज़त ना मिली सरकार गाजी को, और जब 4 साला भतीजी हाथ में खाली प्याला लिए आई कि चचा अब्बास, मेरा शहज़ादा अली असगर 6 माह का सन, चचा मेरे भैया की कोंपलों वाले होंठ सूखे जा रहे हैं, चचा मेरे भैया अली असगर के लिए थोड़ा सा पानी ला दीजिए, मेरे भैया की जान बच जाएगी। सरकार गाजी अब्बास अपनी 4 साला भतीजी हज़रत सकीना को लेके सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि मौला मैं जंग नहीं करता, मुझे सिर्फ पानी लाने की इजाज़त दीजिए। सरकार गाजी को पानी लाने की इजाज़त तो मिली, लेकिन जब पानी लेके वापस मुड़े, पिछले साद ने अपने तमाम बहादुर जंगजू मक्कारों को कहा कि अपने तीर सीधे करो, अपनी तलवारें चलाओ। ये मुमकिन ना हो कि गाजी अब्बास हैमू में पानी लेके चला जाए, लेकिन मौला हुसैन से किया हुआ वादा सरकार गाजी को याद था। जंग नहीं की, कभी एक बाजू कटा फिर दूसरा बाजू कटा, मशकीदा दांतों में लिया, जालिमों ने मशकीज़े के ऊपर तीर चलाए, सारे का सारा पानी बह गया, और फिर कहीं से तीर और कहीं से तलवार, कहीं से नेज़े। सरकार गाजी
बाजुओं के बगैर घोड़े की जीन से ज़मीन पे गिरे। और मौला हुसैन जब दौड़ते हुए पहुँचे कि गाजी कोई आखिरी वसीयत, कहा मौला मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे लाशे को हैमू में ना लेके जाइएगा, क्योंकि मैं 4 साला भतीजी को कोई मुंह नहीं दिखा सकूँगा। मैं शहज़ादी सकीना से वादा करके आया था कि मैं अली असगर के लिए पानी लेके ज़रूर आऊँगा, लेकिन भैया हुसैन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, तो मेरे लाशे को यहीं पे करबला के मैदान में, करबला के सहरा में ही छोड़ देना। और नाज़रीन, ये वही जगह है जहाँ इस मज़ार अक़दस में एक ऐसा लाशा दफन है जिसके ना साथ ना बाजू हैं ना सर है। ये वफा के अलहमदार का, वफा के पैगंबर का मज़ार अक़दस है, जहाँ ये बग़ैर बाजू के, बग़ैर सर के आज अपने भाई, अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में सो रहे हैं। ये जो मकाम आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जनाब मोहम्मद का मकाम है, जो बीबी रुक़ैया बिनते इमाम अली थी, और ये हज़रत अब्बास के भांजे हैं, जो अपने बाबा के साथ यानी जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ मदीने से चले थे, और इनके वालिद जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा में शहीद हो गए थे। और ये दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहीम कूफा की गलियों में घूमते रहे, कोई नज़र ना आया। आखिर में ज़िंदान के हवाले होना पड़ा। और 1 साल के बाद जब असीरान करबला मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके, और शहादत के बाद ज़हरा की बेटियां रसन बस्ता जब कूफे में गईं, तो ये दोनों बेटे जनाब मुस्लिम के कूफा के ज़िंदान में मौजूद थे। 1 साल के बाद ज़िंदान से भागे, और ये जो मकाम आप जिस पे खड़े हैं, ये मुसैयब का इलाका है जो आपके सामने है, और ज़ायरीन कराम इसको देख रहे हैं। उस वक्त ये पूरा इलाका कूफे के अंडर था, और ये इलाका मुसैयब भी कूफे में था। और इस मकाम पर जनाब मुस्लिम बिन अकील के ये बेटे नहर फ़ुरात के करीब शहीद कर दिए गए। ये जो ज़रिए मुक़द्दस आपको नज़र आ रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पहले मैंने आपको गुजारिश की है नाज़रीन कराम कि पहला जो मज़ार था वो जनाब इब्राहीम का था, मोहम्मद का था, और दूसरा मकाम जो है ये जनाब इब्राहीम का है, जो हज़रत रुक़ैया के बेटे थे, जो अब्बास की बहन थी, और ये अली के नवासे थे, और जनाब मुस्लिम बिन अकील के फ़र्जंद थे। दूसरे हैं इब्राहीम, और ये अपने बड़े भाई से छोटे थे जो इब्राहीम हैं, और ये इब्राहीम भी ज़िंदान में अपने भाई के साथ रहे। जब असीरान करबला कूफे से गुज़रे, तो ये दोनों शहज़ादे कूफा में ज़िंदान में मौजूद थे। नाज़रीन कराम, ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये जनाब औन का मज़ार है, जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे। और ये करबला के मार्के में जंग करते करते
करबला से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर घोड़े की जीन से ज़मीन पे आए थे और ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अली इब्न अबी तालिब के नवासे और जनाब जाफ़र तैयार के फर्जंद हैं। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ये हज़रत हुर बिन यजीद रियाही की का रोज़ा अक़दस है। आप अहबाब जानते होंगे कि जनाब हुर जो हैं वो फ़ौज यजीद में आए थे और उन्होंने सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता रोक के करबला में उनको रोका था, लेकिन उसके बाद फिर सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिले और यजीद की फ़ौज को छोड़ के जब सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आके गोया तौबा की अपने पिछले गुनाहों से, तो सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि तहुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ए हुर तू दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है और तेरी माँ ने तेरा नाम ठीक ही हुर रखा है। ये उनका रोज़ा अक़दस है, लेकिन इसकी दोबारा तामीर जो है वो चूँकि करना चाह रहे हैं, लिहाजा इस हवाले से हम इसकी ज़्यादा तफसीलात जो है वो आपके सामने पेश नहीं कर सकते रोज़े के हवाले से।